हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। एक है 3x - 2y इज इक्वल टू -6 और एक गिवन है 5x - 2y इज इक्वल टू -10। यहाँ पर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक है स्मॉल x एक है स्मॉल y। इन दोनों की वैल्यू को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है यूजिंग टू मेथड्स। फर्स्ट वन वी हैव मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड वन इज मैट्रिस क्रैमर रूल। ठीक है, तो दोनों को इस तरीके से करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में करने के लिए हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में। तो हमें सबसे पहले a की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो a की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे तो इस x के साथ लिखा हुआ 3, हमने इसको 3 नीचे उतार दिया। देन y के साथ क्या लिखा हुआ -2 को भी नीचे उतार देना है। इस x के साथ लिखा हुआ है 5, इस 5 को नीचे उतार दिया। और इस y के साथ लिखा हुआ है -2, इस -2 को भी नीचे उतार दिया। यहाँ पर ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई 2 क्रॉस 2 की। देन हमें देखना है इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व था। एक है स्मॉल x एक है स्मॉल y। ऊपर स्मॉल x लिख दिया, नीचे स्मॉल y लिख दिया। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी थी वो थी कैपिटल X और ये कैपिटल A, और ये जो मैट्रिक्स है वो बनी कैपिटल X और ये बनी हमारे पास। अब यहाँ पर B की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या B की मैट्रिक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इक्वल के राइट साइड पर देखेंगे ऊपर -6 है और नीचे -10। तो ऊपर -6 लिख दिया और नीचे -10 लिख दिया। तो ये हमारे पास बन गई कैपिटल B एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को, ये जो है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इस चीज़ को मैं क्रॉस करता हूँ। देन यहाँ पर हमने एक फार्मूला याद करना है जो मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स के अंदर बता चुका हूँ। सिंपल x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ठीक है, ये आप फार्मूला याद कर लेंगे, कैपिटल X से वैल्यू निकालेंगे तो आप आराम से इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि a इनवर्स b है। तो a इनवर्स का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर अपने देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो ये इसकी जगह मैंने पुट कर दिया और b हमारे पास एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक एडजॉइंट ऑफ a, एक हमें चाहिए होगा a का डिटर्मिनेंट, और b तो ऑलरेडी हम एक्सट्रैक्ट कर के आ चुके हैं लीनियर इक्वेशन से। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a का डिटर्मिनेंट। क्यों निकालना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट इसलिए निकालना है कि अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेने के बाद सिंगुलर आ जाता है तो इसका ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे जब 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, इनफाइनाइट बन जाती है। तो हमें यहाँ पर हमेशा a का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या चाहिए होगा, नॉन सिंगुलर चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम इसलिए सबसे पहले क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ। देन इसकी करनी है हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -2 इज -6 और 5 इंटू -2 इज -10। तो यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया, प्लस -6 + 4 क्या होता है, -6 + 10 क्या होता है, सिंपल 4। अब यहाँ पर 0 के अलावा कोई भी मैंने कहा था वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी तब भी सोल्यूशन इसका क्या होगा, पॉसिबल होगा। देन हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए के अंदर जब हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट की थी उसमें इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो 3 और 2 की जगह चेंज की तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -2 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। इसी तरीके से इन दोनों की कर देंगे साइन चेंज। तो 2 के साथ यहाँ पर साइन था माइनस तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने प्लस के अंदर, और 5 के साथ साइन था प्लस तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने माइनस के अंदर। अब हमने जो हमारे पास 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड बी, ये तीनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब इसको हमने पुट करना है फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर। तो यहाँ पर मैं ए का डिटर्मिनेंट की जगह वैल्यू पुट करता हूँ 4 जो हमारी निकली थी ऊपर, और देन एडजॉइंट ऑफ ए जो मैंने निकाला ये, इसको भी मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, और साथ बी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने बी को ऊपर एक्सट्रैक्ट किया था -6 और नीचे -10, यहाँ पर हमने उतार दिया। अब हमने यहाँ पर देखना है कि आगे हमने सिंप्लीफिकेशन टोटल करनी है किस तरीके से कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कंडीशन को देखते हुए, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स को और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को देखेंगे तो ये इक्वल है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऊपर -8 आ जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैंने
पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए मल्टीप्लिकेशन को समझना। ठीक है, आगे चलते हैं। a-8 ऊपर आ गया, नीचे 0 आ गया। यहाँ पर हम ऑलरेडी 4 पुट करके आ चुके हैं जो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी। अब 1/4 जो फ्रैक्शन है उसको -8 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब हमने -8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -8/4, और जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0/4। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाली फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास 4 के टेबल से कटिंग हो रही है। 4 1 4, 4 2 8, तो ऊपर आ गया -2। और जब नीचे वाली फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 0, और जब भी न्यूमरेटर में 0 आएगा और नीचे 0 के अलावा डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कुछ भी हो तो उससे का आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 0 था तो हमने यहाँ पर नीचे 0 लिख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस कैपिटल एक्स की जगह पर ऊपर एक्स और नीचे वाई पुट करना है। अब ये कहाँ से आया, ये हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट किया था कैपिटल एक्स की वैल्यू, यहाँ पर ऊपर एक्स था नीचे वाई था, तो वो वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। देन आपने सिंपल क्या करना है, इस एक्स के सामने जो वैल्यू लिखी होगी वो एक्स की वैल्यू होगी, और वाई के सामने जो वैल्यू लिखी होगी वो वाई की वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू क्या आई -2 और वाई की वैल्यू क्या आई 0। इसी तरीके से हम इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। पहले एक्स की वैल्यू -2 थी, यहाँ पर पुट की, देन हमने कॉमा लगाया, और देन हम यहाँ पर वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ तक हमने इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। अब सिंपल इसकी मैं एक दफ़ा रिव्यू देता हूँ कि हमने बेसिकली किया क्या है। हमने सबसे पहले एक फार्मूला याद रखना है, वो क्या है, x = a इनवर्स b। ठीक है, a इनवर्स b कैसे आया कि हमने सबसे पहले ax = b में कन्वर्ट किया था। ये ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर समझा के आ चुका हूँ। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के बाद सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया, a इनवर्स की वैल्यू निकाली। a इनवर्स के लिए हमें चाहिए था एडजॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a, इन दोनों की वैल्यू निकाली। देन हमने एडजॉइंट ऑफ a जो था उसको b के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर देन हमने 1/a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये डायरेक्ट x और y की वैल्यू आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हमने करना है क्रैमर रूल्स की मदद से। क्रैमर रूल जो है वो सिंपल है, आपने सिंपल 2 फार्मूले याद करने हैं। कौन से वो 2 फार्मूले हैं, हम इसको देखते हैं। एक फार्मूला है ये x का और एक फार्मूला है y का। ये आ गया x का फार्मूला और ये आ गया y का फार्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि x और y की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। तो x के फार्मूले में क्या है, a x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू में क्या है, a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। तो सब इन हमारे पास दोनों फार्मूलाज के अंदर टोटल हमने 3 चीज़ें निकालनी है। एक है हमारे पास a x का डिटर्मिनेंट, एक है a y का डिटर्मिनेंट, और एक है हमारे पास सिंपल a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट जिस तरीके से हमने इन्वर्जन मेथड के अंदर निकाला था, सेम वही मेथड से हम यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्रैमर रूल के अंदर। ये हमने a का निकाल लिया डिटर्मिनेंट, जो कि 4 ही आया एज इट इज। देन हमें 2 चीज़ें और चाहिए, वो है a x का डिटर्मिनेंट और a y का डिटर्मिनेंट। हमें अभी तक a x और a y की वैल्यू नहीं पता, तो हम उसकी डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें a x और a y की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कहाँ से, जहाँ पर हमने a x = b बनाया था। कहाँ बनाया था, ये a x = b बनाया था। अब यहाँ पर देखना है हमने a x की वैल्यू किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है कि a x हमारे पास को जो पहला कॉलम है वो ये होगा और दूसरा कॉलम ये होगा। ये पैटर्न आपने याद रखना है कि a x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल के राइट साइड वाला पहला कॉलम होगा और ये वाला जो है हमारे पास सेकंड कॉलम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं -6 -10 और -2 -2। देन a y की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर हम a y की वैल्यू किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर देखें 3 5 आ गया फर्स्ट कॉलम और -6 -10 आ गया इसका सेकंड कॉलम। उसका क्योंकि हमें चाहिए था इसका डिटर्मिनेंट, तो मैं साथ साथ डिटर्मिनेंट भी ले लूँगा। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल हमने की, -6 को -2 के साथ किया तो +12 आ गया, और दरमियान में माइनस का साइन और -10 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20। 12 - 20 जो है वो होता है -8। इसी तरीके से हमने a y का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेना है, इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, देन इसकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ तो आ गया -30, दरमियान में माइनस साइन का यूज़ किया, और देन 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 के साथ। तो 5 × -6 -30, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, और ये वाला प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में से 30 गए तो आ गया 0। तो a x की वैल्यू का डिटर्मिनेंट जो है वो आ गया -8 और a y का डिटर्मिनेंट आ गया 0। अब सिंपल हमने क्या करना है, हमने जो 3 चीज़ें मेन रिक्वायर्ड थी x और y की वैल्यू को निकालने के लिए वो हम निकाल चुके हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको वैल्यूज़ को पुट करना है, a x की वैल्यू को, a y के डिटर्मिनेंट को और a के डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं सबसे पहले x की वैल्यू के लिए, तो a x के डिटर्मिनेंट की जगह पुट की वैल्यू जो कि थी -8,
यहाँ पर -8 पुट किया और डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट था 4 पुट कर दी। यहाँ पर हमने 4 के टेबल से कटिंग कर दी, 4 1 4 और 4 2 8, तो -2 आ गया एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से y की वैल्यू को निकालेंगे कि ए वाई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी 0, और ए का डिटर्मिनेंट वही जो हमारे ऊपर भी हमने पुट किया था 4, यहाँ पर 4 पुट किया। यहाँ पर सेम वही कंडीशन लग रही है जो इन्वर्जन मेथड के अंदर थी कि ऊपर जब भी न्यूमरेटर के अंदर 0 आ जाएगा और नीचे 0 के अलावा कुछ भी हो तो हमेशा आंसर 0 आता है। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। देन हम इसको लिख देंगे सोल्यूशन सेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट से यूज़ किया, तो पहली वैल्यू हमने x की पुट की, दरमियान में कोमा, देन हमने यहाँ पर पुट की y की वैल्यू। जल्दी से इसका रिव्यू देता हूँ। क्रैमर रूल में सिंपल आपने 2 फार्मूला याद रखने हैं। फार्मूला कौन से हैं? x का, एक y का। x का फार्मूला है a x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला है y इज इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। हमने इसके अंदर a x और a y की वैल्यू किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया ये आपने दोबारा समझ लेना है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट समझ आ जाए। देन हमारे पास इनकी वैल्यूज निकालने के बाद सिंपल आपने फार्मूला के अंदर पुट करके x और y की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।